साथियों, इस समय जब सुबह अखबार देखिए हिंदी या अंग्रेजी का, तो मिलता है सबसे ज़्यादा अत्याचार, अन्याय एससी एसटी के ऊपर हो रहा है। कहीं पर बलात्कार, कहीं पर खेत और मकानों पर कब्जे को लेकर, तो कहीं पर मुच्छ रखने पर, तो कहीं पर मोटरसाइकिल से चलने पर, तो कहीं पर घोड़ी पर चढ़कर बारात निकालने पर, तो कहीं पर बारात में डीजे बजाने पर, स्कूल में घड़े से पानी पीने पर, कहीं पर स्वाभिमान की बात आती है तो उनके साथ जातीय आधार पर अत्याचार। दूसरा कि इस खबरों में भी बढ़ोतरी हुई है। भारत के संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ने का या उनके चेहरे पर कालिख पोतने का, या जो वो हाथ उठाए संसद की तरफ इशारा कर रहे हैं उस हाथ की अंगुली तोड़ने का, ये सब क्यों हो रहा है? इसमें एकदम बढ़ोतरी क्यों हुई है? क्या बाबा साहब से उनको आज भी उतना ही डर लग रहा है, अथवा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार जितने लोग दबाने का प्रयास कर रहे थे, उन विचारों को कुचलने का प्रयास कर रहे थे, उस विचारधारा को भारत से समाप्त करने का विचार कर रहे थे, वो विचारधारा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये कहा जाए दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब साथियों, यही कानून था, यही विधान था जब उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी और बसपा सुप्रीमो मायावती मुख्यमंत्री थी, तो ये अपराधों में अंकुश लगा था और इन समुदाय के लोग यदि थाने जाते थे तो उनकी बात सुनी जाती थी, तहसील जाते थे तो उनकी बात सुनी जाती थी, ब्लॉक जाते थे तो उनकी बात सुनी जाती थी। कहने का तात्पर्य जिन भी जगहों पर वो जाते थे, अपनी शिकायत करते थे तो उनकी शिकायत सुनी जाती थी और उनको न्याय मिलता था। लेकिन अब उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। अभी एक घटना कानपुर शहर की ही है, सचड़ी थाने की। सरकारी हैंडपंप से पानी पीने पर 16 वर्षीय बालक, नाबालिग बालक की बेरहमी से मारपीट की जाती है। उसको बचाने के लिए जब उसका पिता पहुंचता है तो उसके साथ भी मारपीट की जाती है। कहते हैं, जैसा अखबारों और मीडिया ने बताया कि उस पिता की पसलियां टूट गई और लड़के का हाथ में फ्रैक्चर हुआ। ये वाकया है 2 तारीख का, लेकिन उसकी एफआईआर लिखी गई 15 तारीख को, यानी 2 मई की घटना होती है और 15 मई में एफआईआर लिखी जाती है। एससी एसटी एक्ट लगता है, इतना विलंब क्यों? जिन्होंने विलंब किया, एफआईआर नहीं लिखी, क्या उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई हुई? यद्यपि कानपुर के नगर के जो पुलिस कमिश्नर हैं बहुत तेज तर्रार हैं, लेकिन उनकी बात मातहत क्यों नहीं मान रहे हैं? यह एक विचारणीय बात है, विषय है। अब आप देखेंगे, जब बसपा सरकार थी तो कोई भी एसएचओ हो, सीओ हो, कप्तान हो, सभी बात को सुनते थे। तो साथियों, आपने देखा कि जब आपकी सरकार थी तो आपकी बात सुनी जाती थी, आपको न्याय मिलता था। जब आपकी सरकार नहीं है तो इतने दिनों विलंब से एफआईआर लिखी जा रही है।
क्यों? इसका सवाल ये है, इसका उत्तर आप लोग खोजिए, बताइएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, लोग कहते हैं कि सरकार नहीं है। ये सरकार बनवाई किसने? राम और लक्ष्मण सीता, 3 व्यक्ति जंगल में जाते हैं, द्रविड़ संस्कृत में जाते हैं, जिन्हें असुर कहते हैं, और वहां पर लक्ष्मण द्वारा रावण की बहन शूर्पणखा की नाक कान काट लेते हैं, काटा जाता है, जिसका बदला लेने के लिए रावण अपनी बहन का नाक कान काटने का बदला लेने के लिए सीता का अपहरण करता है, अशोक वाटिका में रखता है। राम के पास अपनी कोई सेना नहीं थी। जो असुर कहे जाते, राक्षस कहे जाते, या द्रविड़ कहे जाते, या मूल निवासी कहे जाते, उन्हीं को अपनी सेना बनाया। और सबसे पहले जो विश्व विजयी, या जिसके सामने कोई जाता था, आधी ताकत ले लेता था, उससे कोई सामने आकर के युद्ध जीत नहीं सकता था, सुग्रीव को अपने में मिला करके उस बाली की हत्या की गई। ये रामायण बताती है, ये रामचरितमानस बताता है। तो हत्या कैसे हुई? सुग्रीव ने भेद बताया कि बाली को ऐसे सामने से नहीं मार सकते हैं, छिप कर मारेंगे। तो बाली की हत्या कराने वाला उसी का सगा भाई सुग्रीव। अब पता चलता है जब राम को कि सीता का अपहरण रावण कर ले गया है, अशोक वाटिका में रखे हैं, तो ये इन्हीं की सेना लेकर के, वो तो राम लक्ष्मण 2 बचे, सीता का अपहरण हो गया, और यही वानर सेना या राक्षस की सेना लेकर के वो राक्षस के यहाँ चढ़ाई करते हैं, रावण के यहाँ चढ़ाई करते हैं। और रावण से जब युद्ध जीतना आसान नहीं लगता है, युद्ध जीत नहीं पा रहे हैं, तब रावण के भाई विभीषण से मैत्री करते हैं, दोस्ती बढ़ाते हैं, और उसको राजपाट देने का लोभ लालच दिया जाता है। और वो भी रावण कैसे मारा जाएगा इसका भेद, रावण को कैसे हराया जाएगा इसका भेद राम और राम की सेना को देता है। उस भेद को पा करके राम जिसे जीत नहीं पा रहे थे, उसे आसानी से युद्ध में परास्त करते हैं। परास्त ही नहीं करते हैं, वो युद्ध में मारा जाता है, मौत के घाट उतारा जाता है। और सीता को लेकर राम लक्ष्मण अपना अयोध्या लौट आते हैं। और वहाँ पर जब लंका का विनाश हो चुका है, सेना मारी गई है, लंकावासी मारे गए हैं, वहाँ पर विभीषण राज करता है। तो साथियों, क्या उत्तर प्रदेश में या भारत में ऐसा नहीं हुआ? जब मानवर काशीराम ने बीएसपी पार्टी 84 में 1984 में बनाई थी, 1984 में, और ये आया कि मानवर काशीराम की मदद कौन करता है, ये कैसे इतना बढ़ रहे हैं, तो एक मंत्र उनको बताया गया कि वामसेप ही इनको सूचनाएं एकत्र करता है, वामसेप ही इनको धन उपलब्ध कराता है। तो वामसेप के 110 पदाधिकारियों को तोड़ा गया, खरीदा गया, या वामसेप के 110 लोग बिक गए। लेकिन मानवर काशीराम ने कहा वो बिक गए, हम दूसरे बनाएंगे, बनाया और आगे चले। लेकिन मिशन थोड़ा कमजोर पड़ा। इसके बाद बिकने वालों की संख्या और बढ़ गई। अब इकट्ठे नहीं, छोटे छोटे कार्यकर्ता पदाधिकारी बिक रहे हैं या खरीदे जा रहे हैं। लोभ लालच प्रलोभन 3 तरह के हैं कि आपको चुनाव लड़ाएंगे, आपको एमएलए एमएलसी बनाएंगे, और अच्छा कद उसका है तो आपको हम मंत्री भी बनाएंगे। और बाकायदा जो वादा करते हैं लोग, वो उनको चुनाव भी लड़ाते हैं, एमएलए एमपी भी बनाते हैं और मंत्री भी बनाते हैं। और वो अपना स्वार्थ, अपना उद्देश्य सिद्ध करने में सफल होते हैं, लेकिन क्या वो अपनी समाज का बात
रख पाते हैं, अपने समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा पाते हैं? तो उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि वो बिके हुए लोग या खरीदे हुए लोग तुम्हारा हित करने नहीं गए हैं, वो अपने हित में अपना हित साधने गए हैं। इसीलिए आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बार कहा था कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। ये बात क्या SC ST पे लागू नहीं होती है? जब से बटे हैं तभी से उन पर अन्याय अत्याचार बढ़ा है। शिक्षा का महत्व घटाया गया है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और जब आप पढ़ेंगे तभी सवाल करेंगे। तो सरकारें ऐसी व्यवस्था कर रही, शिक्षा इतनी महंगी कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिला ही ना पाए। जब वो शिक्षा नहीं दिला पाएंगे तो आप सवाल नहीं पूछ पाएंगे, आप अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आपके प्रतिनिधि बिके हुए हैं, उनके एहसान में दबे हुए हैं। वो अपना तो स्वार्थ सिद्ध कर लेंगे, लेकिन समाज का स्वार्थ, समाज के कष्ट दूर करने के लिए वो सरकार की आंख में आंख डाल करके बात नहीं कर पाएंगे, और ना करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको जो अपना प्रतिनिधि चुनना है, वो ऐसे को चुने जो बिका हुआ ना हो, आपकी आवाज़ उठाता हो, आपके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह, मानवर काशीराम की तरह संघर्ष करके बात को उठा करके वो हक और अधिकार दिलाए। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।